नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारत सरकार ने अग्निपथ नामक एक योजना स्कीम शुरू किया सेना में युवाओं की 4 साल की भर्ती के लिए। यह स्कीम सचमुच चौंकाने वाला है। 4 साल की भर्ती, उसके बाद क्या होगा? यह भ्रम फैलता चला गया और इस भ्रम को जातिवादी रंग देने की कोशिश की गई। युवाओं को भड़काया जाने लगा देश भर में। सरकार ने इस हद तक क्लियर किया कि ये स्कीम 4 साल के लिए है। ये डिप्लोमा प्राप्त छात्र या 10+2 किए हुए युवक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जिनकी नियुक्ति हो जाएगी, जिन 10 लाख लोगों में जो युवक आ जाएंगे, वो 4 साल तक नौकरी करेंगे और इस 4 साल में उनके काम को ही ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि इस दौरान पेंशन तो उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन एक तय स्केल पर उनको पेमेंट मिलेगा और वो एक वेल ट्रेंड आर्मी के जवान होंगे। दरअसल सरकार की योजना दूरगामी है और सरकार इस योजना के तहत देश में बड़ी संख्या में रिजर्व सेना रखना चाहती है। इसलिए ताकि विपदा में यदि 62 वाली स्थिति आ जाए, विपदा में यदि एकाएक कारगिल वाली स्थिति आ जाए, तो सेना अपने ट्रेंड जवानों को मोर्चे पर तैनात कर सके। 62 में हमने इसकी कीमत चुकाई है, अभी रूस के साथ यूक्रेन उसी की कीमत चुका रहा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, ताकि कभी कोई उन्मादी, कोई दंगाई जब एकाएक किसी जुम्मे के दिन हजारों हजार की संख्या में जब लोग निकलकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे, तो उसमें ये सेना कंट्रोल कर सके। जब एकाएक किसी जातिगत दंगा हो जाए, मजहबी उन्माद फैल जाए, तो ये सेना इंटरनल सुरक्षा को कायम कर सके और एक्सटर्नल सुरक्षा के समय में देश की रक्षा के लिए तैयार हो। ये बेरोजगार नहीं होंगे, इसमें 1/4 की नौकरी आर्मी में हो जाएगी, ऐसी बात तीनों सेना ने स्पष्ट कर दिया है। बाकियों की नियुक्ति के लिए उन्हें विशेष रूप से राज्य की पुलिस में, सीमा सुरक्षा बल में, सीआरपीएफ में उन्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन चूंकि सेना में आरक्षण नहीं है, इसीलिए जातिवादी क्षेत्रीय छत्रपों ने इस नशे को बढ़ा और बिहार में खास करके उन्माद हुआ और रेलवे की कई बोगियां जला दी गई। ये कितना खतरनाक खेल युवाओं के साथ है, उसे इस रूप में समझिए। चूंकि जिन लोगों को 4 साल के लिए सेना में नौकरी होगी, उनकी उम्र 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए, न 17 से कम न 21 से ज़्यादा। तो तय सी बात है, इसमें ज़्यादातर युवक 22, 23, 24 साल के अंदर में रिटायर हो जाएंगे। ये वही उम्र होती है जब वो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। सामान्यतः जब आप बिहार जैसे प्रांत में या दूसरे जगह आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हुए लड़कों को देखेंगे, तो उनकी उम्र 30 पार होती है। जेएनयू में अक्सर 35 से 40 साल के युवक भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हुए कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वो 30 से 34 साल के होते हैं। तो फिर जब 24 साल की उम्र में उनके पास 10-10 साल तैयारी करने का होगा, तो उन्हें खौफ किस बात का है? क्या उन युवाओं को की जिंदगी तबाह करने की साजिश इस जातिवादी नेता कर रहे हैं? ट्रेन जलाते, बस जलाते, टायर जलाते, सड़कों पे उन्माद करते, पुलिस पर हमला करते, यदि इन बच्चों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, ड्रोन ने कैद कर लिया या फिर किसी दूसरे के मोबाइल में कैद हो गया, तो आर्मी तो छोड़िए, कोई सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, मल्टीनेशनल कंपनी भी इन्हें नौकरी पर नहीं रखेगा यदि थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन्हें समझना होगा कि वो किसी लालू यादव के 5वीं फेल बेटे नहीं हैं जो राज्य के शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे। वो लालू के 9वीं फेल बेटे भी नहीं हैं जो राज्य के डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बन जाएंगे। इन युवाओं को सचेत रहने की ज़रूरत है कि जातिवादी उन्माद में उन्हें कहाँ फंसाया जा रहा है और किस तरह से उन्हें गलत ढंग से गुमराह किया जा रहा है। ऐसी बात है, ये लगता है सोचने में कि 4 साल की नौकरी क्यों, लेकिन ये उनके लिए गिफ्ट है। उनके पास एनडीए, सीडीएस या आर्मी की तैयारी के लिए और चीज़ें हैं। ये एक रिजर्व सेना है जो विपदा में काम आने वाली है, ये समझाना होगा। अदालत लगाने वाले संपादक भी इस चीज़ को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। दरअसल यह समझना ये है कि ये मूल आर्मी में नहीं जा रहे,
ये रिजर्व्ड आर्मी हैं जो देश के काम आएंगे और इनके लिए व्यवस्था होगी कि अपना करियर दूसरी तरह से तैयार कर लेंगे। विपदा में ये आम भारतीयों से, आम युवकों की अपेक्षा सेना के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि ट्रेंड होंगे, इसीलिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है। देश कभी भी इंटरनल खतरे से दो चार हो सकता है, उस समय भी इनके अंदर जो जज्बा होगा वो राष्ट्र हित में काम आएगा। अग्निपथ अग्निवीरों के लिए कैसी योजना है, ये उनके लिए अवसर है देश के लिए खुद को समर्पित करने का, राष्ट्रभाव में समर्पित रह के राष्ट्र सेवा करते हुए रोजगार करने का। लेकिन जिस तरह से उन्हें गुमराह किया जा रहा है, यदि वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो जाएंगे, यदि क्षत्रिय छत्रपों के नशे में उनके पॉलिटिकल साजिश के हिस्से हो जाएंगे, तो उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। कमाल की बात है कि इसे जातिगत नशा बेचा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय के खिलाफ है, क्योंकि सेना में तो उनकी नियुक्ति ही नहीं होती है। साजिश इस स्तर की है। इस साजिश को समझना देश के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।